सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रो लर्नर। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यार जो हमारे जो ओवरहेड या फिर कह सकते हैं आप जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनके जो वायर्स होते हैं उनको हम लोग इंसुलेट क्यों नहीं करते हैं। तो इसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। सो लेट्स बिगिन। तो यार आप सबने कभी ना कभी तो अपने घर के बाहर देखा ही होगा कि इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनसे मतलब कि जो वायर्स गए होते हैं वो हमेशा आपने देखे होंगे, वो मतलब कह सकते हैं इंसुलेट नहीं होते हैं। मतलब इंसुलेशन क्या होता है कि कोई भी वायर हो उसके बाहर एक कवरिंग होती है, कह सकते हैं वायर का जो कपड़ा पड़ा होता है उसको आप कह सकते हैं एज अ इंसुलेशन होता है। ठीक है, तो इनमें हम लोग इंसुलेशन क्यों नहीं करते हैं, इसकी बहुत सी वजह होती है। लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि हमें इसको इंसुलेशन करने की ज़रूरत क्या है, क्यों मतलब ज़रूरी है। हमारे घर में जो वायर रहते हैं उसमें इंसुलेशन रहता है, उसको ना करें तो क्या दिक्कत है, और बाहर जो वायर में जो है इंसुलेशन नहीं है तो वहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहला यार हम लोग कह सकते हैं सेफ्टी। मैं एक बार सारे पॉइंट लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। सेफ्टी, तो यार ये कुछ चार मतलब कि जो चार मेन रीज़न से ये निकल के आए हैं। तो यार पहला रीज़न क्या होता है, सेफ्टी फॉर पर्सन। तो यार इसका मतलब क्या होता है। सो आपने सभी ने कभी ना कभी वायर देखा होगा, तो उसके अगर बाहर इंसुलेशन लोग नहीं करेंगे और अगर किसी ने गलती से उसको टच कर लिया तो उसको मतलब कि इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसीलिए हम लोग इंसुलेशन करते हैं कि कभी अगर कोई वायर है या उसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ भी, तो वो इलेक्ट्रिक शॉक हमको ना दे। ठीक है, पहला रीज़न तो ये हो गया भाई। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है कि सेपरेशन प्रोसेस क्या होता है भाई, कि मतलब कि आप लोग के घर में मतलब कि मान लीजिए कभी वायरिंग हुई है अगर, या फिर एक से ज़्यादा कोई तार जा रहे हैं, तो मान लीजिए ये दो तार हैं। ठीक है, अब भाई इनके अंदर इंसुलेशन नहीं होगा, ये कॉपर वायर है, तो जब अगर ये टच करेंगे तो ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और काफ़ी मतलब ये डैमेज कर सकता है। होल सर्किट जो है आपका वो पूरा मतलब बर्न हो सकता है। ठीक है, तो एक ये वजह हो गई। अगर इसमें इंसुलेशन है, मान लीजिए ये आपकी जो वायर इसके अंदर और ये बाहर की प्लास्टिक की कवरिंग इंसुलेटेड है। ठीक है, तो ये आप मतलब कि जितने भी आपके पास वायर हो उनको आप ऐसे करके मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या होगा, उसके बीच में सेपरेशन रहेगी प्लास्टिक की या फिर इंसुलेटेड मटेरियल की। ठीक है, तो वो आपस में टच नहीं होंगे और आप लोग का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तीसरा होता है कि भाई स्ट्रेंथ, वायर में भाई स्ट्रेंथ तो चाहिए होती है। कॉपर वायर है या एल्यूमिनियम वायर है, उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ चाहिए, कहीं मतलब गलती से हल्का सा भी इसमें लोड पड़ा टूट जाए। इसलिए हम लोग उसको एज अ स्ट्रेंथ के लिए भी इंसुलेशन करते हैं कि वायर हमेशा हमेशा इसको मतलब एक स्ट्रेंथ मिलती रहे। तीसरा होता है हीटिंग इफेक्ट। भाई हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट कभी आपने देखा होगा यार, कोई मतलब तार है वो काफ़ी देर तक चल रहा है, तो उससे काफ़ी देर तक मतलब कि आउटपुट ले रहे हैं हम लोग, तो वायर जो होता है वो हीट हो जाता है। ठीक है, तो यार उस हीट को ऑब्जॉर्व करने के लिए भी हम लोग इंसुलेशन को करते हैं ताकि उस हीट को वो ऑब्जॉर्व कर ले। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न थे कि हम लोग की नीड क्यों होती है इंसुलेशन की। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ओवरहेड जो ट्रांसमिशन होता है, जो आपने कभी देखे हो, जो बाहर ट्रांसमिशन होते हैं आप लोग के घर के बाहर, और जो मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें जो बड़े बड़े पोल्स होते हैं, तो उसमें हम लोग क्यों नहीं करते, जबकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज की है और वहाँ पे मतलब कि एरिया जो है वहाँ पे किसी को भी मतलब बहुत लंबा शॉक लग सकता है। तो यार उसकी बात करते हैं, पहले मैं यहाँ पॉइंट्स लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद बताता हूँ आप लोग को। सो यार हम लोग के पास ये कुछ 5 रीज़न निकल के आते हैं कि हम लोग बाहर के वायर्स को इंसुलेट क्यों नहीं करते हैं। तो यार पहली बात कि कॉस्ट। भाई देखो इतना लंबा लंबा इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र होता है एक स्टेट टू अनदर, तो यार उसमें काफ़ी अगर हम लोग इंसुलेशन करने लगेंगे तो काफ़ी कॉस्ट बढ़ेगा। और कॉस्ट क्यों बढ़ेगा इसका मैं जवाब आपको आगे देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। तो देखो दूसरा आता है हम लोग का लेंथ। भाई इतने लंबे वायर्स हैं, ठीक है, तो इस पर इंसुलेशन करना मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कि इंसुलेटेड मटेरियल लग जाएगा हम लोग का। ठीक है, तीसरा आता है वेट। भाई इतने वो वायर्स जो होते हैं आपने कभी देखे हो, हम लोग के घर में क्या होता है वायर्स, वो मतलब एकदम पतले पतले से होते हैं, लेकिन जो वहाँ ट्रांसमिशन के वायर्स होते हैं वो काफ़ी मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटे होते हैं। ठीक है, तो यार अब इतने मोटे वायर्स हैं, अब इसको आप इंसुलेट करोगे तो यार इनका वेट भी तो बढ़ेगा, तो आप तो वो वायर आपके लटक सकते हैं और जो टावर्स होते हैं उस पर काफ़ी लोड पड़ सकता है। ठीक है, फिर फोर्थ रीज़न निकल के आता है हीट। भाई हीट क्या, भाई हीट मैंने बताया यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है कि वायर कभी जो करंट जाता है तो उसमें हीट जो होती जनरेट होती है, तो वायर कभी कभी पिघल सकता है। तो भाई यहाँ पे जो वायर्स है वो काफ़ी मोटे होते हैं, तो इसको इंसुलेट करने के लिए भाई हम लोग को ज़्यादा इंसुलेटेड मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, अब भाई ज़्यादा मटेरियल चाहिए होगा तो ये आप लोग की कॉस्ट भी बढ़ाएगा और इस पर जो वायर है उसका वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी रीज़न है कि हम लोग इसको मतलब इस पर इंसुलेशन नहीं करते हैं। और ऊपर का एरिया, वो एयर जो होती है अगर हम कहें तो एयर उसको इंसुलेट कर सकती है। ठीक है, फिर फिफ्थ रीज़न निकल के आता है हम लोग के पास सेफ। ठीक है, सेफ्टी क्या होती है इसमें कि देखिए वो एक तो वायर आप लोग के वायर वो ऊपर से जा रहे हैं, ओवरहेड से जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें वो ऑलरेडी इतने मतलब टाइट होते हैं कि वो कभी टूटते नहीं है। ठीक है,
और ऊपर उनको कोई टच करने वाला भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऊपर कोई टच नहीं करेगा तो ऑलरेडी वहाँ ह्यूमन या फिर कह सकते हैं ह्यूमन फैक्टर वहाँ खुद ही हट जाता है, क्योंकि वो इतने ऊपर होते हैं कि कोई ह्यूमन वहाँ पहुँच ही नहीं सकता, ठीक है। तो वहाँ पे कोई उसको टच नहीं करेगा तो उसको किसी मतलब किसी पर्सन को उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग ने बात की थी इस वाले में सेपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन जो होता है वो वायर्स के काफ़ी मतलब कि डिस्टेंस पे वायर लगे होते हैं, तो काफ़ी कभी आपस में कभी टच नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि हम लोग इसको इंसुलेट नहीं करते, ठीक है। अब जान सकते हैं आप वोल्टेज ना ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगी तो यार मतलब उस पर इंसुलेटेड मटेरियल भी ज़्यादा लगता है, इसलिए हम लोग उसको मतलब इंसुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यार यही था इस वीडियो के ऊपर। आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो यार नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उसको सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके बताना कि भाई कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं बनाऊँ मैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू शेयर इट एंड लाइक इट।